नमस्कार। कक्षा 9 हिंदी विषय में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 5वां गद्य, जिसका शीर्षक है स्वराज्य की नींव और उसके लेखक का नाम है विष्णु प्रभाकर। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि इसका साहित्य प्रकार कौन सा है। तो ये साहित्य प्रकार है एकांकी, जिसका रंगमंच पर अभिनय भी हो सकता है। एकांकी का अर्थ है जिसमें एक अंक हो, तो यह एकांकी साहित्य प्रकार है। विष्णु प्रभाकर जी का सबसे पहले हम परिचय प्राप्त कर लेते हैं कि विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फर जिले के मीरनपुर गांव में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 से ये दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे हैं। उन्होंने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, संस्मरण, रेखाचित्र आदि विधाओं में पर्याप्त मात्रा में लिखा है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं ढलती रात, स्वप्नमयी, ये उपन्यास है। संघर्ष के बाद कहानी संग्रह है। नव प्रभात, डॉक्टर, ये दोनों नाटक है। प्रकाश और परछाइयाँ, 12 एकांकी, अशोक, ये सब एकांकी संग्रह है। जाने अनजाने, संस्मरण और रेखाचित्र है। आवारा मसीहा, शरद चंद्र की यह जीवनी है। यह जो एकांकी है स्वराज्य की नींव, तो उसमें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई ने जो त्याग और संघर्ष किया और हमारे स्वराज्य की प्राप्ति में जो ये नींव की तरह उन्होंने जो कार्य किया, तो उसकी वीरता, त्याग और बलिदान की कथा यहाँ पर वर्णित है। साथ ही साथ लेखक यह भी बताना चाहते हैं कि ये स्वतंत्रता संग्राम में ये लक्ष्मीबाई के साथ साथ अनेक वीरांगनाओं का भी योगदान रहा है, जैसे कि उसकी दोनों सहेलियाँ सुंदर और मुंदर, जूही, ये सभी ऐसी ही वीरांगना थी कि लक्ष्मीबाई के साथ उसने ये रणभूमि में अपनी वीरता दिखाई और स्वराज्य के नींव के रूप में उसने कार्य किया। तो नींव का अर्थ है बुनियाद, बराबर। तो बुनियाद के बिना कोई भी इमारत नहीं हो सकती। तो उसी प्रकार ये रानी लक्ष्मीबाई और अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के ये बलिदान के कारण उसकी नींव पर ये हमारी आज़ादी की इमारत टिकी हुई है, हमें आज़ादी मिली है। यहाँ पात्र परिचय कर लेते हैं। लक्ष्मीबाई है, फिर है मुंदर है, उसकी सहेली है, वीरांगना है। जूही है, वह लक्ष्मीबाई की सखी है। तात्या टोपे है, सेनापति। फिर है रघुनाथ राव है, सेनानायक। रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है या काउंस में सूचना दी गई है, क्योंकि रंगमंच पर इसका जो अभिनय किया जाए तो उस समय कैसी ये साज सज्जा की जाए, कैसा दृश्य वहाँ पर उपस्थित किया जाए, तो इसके लिए यह निर्देश दिया गया है। कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में है। लक्ष्मीबाई, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही। झांसी, कालपी, ग्वालियर ये चले गए, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। वह दुख व्यक्त करती है कि झांसी, कालपी, ग्वालियर सभी एक के बाद एक हाथ से चले गए
और ये मंजिल पास आकर भी ये दूर चली जाती है। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। कि स्वराज्य को आते हुए मैं देखती हूँ तो बीच में ही मानो कि हिमालय अड़ जाता है। तो अड़ जाना ये मुहावरा है। अड़ जाना, इसका अर्थ हम समझते हैं कि हिमालय अड़ जाता है, कि रुकावट बनना। मानो कोई हिमालय जैसी बड़ी समस्या रुकावट बन जाती है। उसे पास करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है। कि उसे पार करती हूँ तो महासागर जैसी कोई बड़ी और डरावनी लहरें है, वह थपेड़े मारने लगती है। थपेड़े मारना इसका अर्थ होता है समस्या का आना। उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं, तो उससे मैं संघर्ष करती हूँ, उसका मुकाबला करती हूँ, तो ये नाविक है, वे ही सो जाते हैं। तो नाविक शब्द का अर्थ होता है मल्लाह। नए शब्द में हम देखते हैं नाविक, जिसका अर्थ है मल्लाह। नाविक ही सो जाते हैं, तो फिर वह सागर को कैसे पार कर सकती है। देखो जुई, उधर क्षितिज पर देखो, कैसी लपलपाती हुई लपटें उठ रही है। सारा आकाश धूम घटाओं से छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐशो आराम में मशगूल है। वह सोचती है कि देखो कि इस समय राव साहब है कि जो ऐशो आराम में भोग विलास में डूबे हुए हैं। आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती है। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती है, जूही जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। जूही, नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली। तो आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी। तो इसका उत्तर आपको याद रखना है कि महारानी ये लक्ष्मीबाई ने, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी को वापस लेकर ही रहूंगी। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अकेली हूं, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूंगी। जूही, कौन कहता है आप अकेली है महारानी? आप तो गीता पढ़ती है, फिर यह निराशा कैसी? जूही कहती है कि आप अकेली नहीं है, अब तो गीता पढ़ती है, तो इस प्रकार आप निराश मत होइए। मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूंगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था? जब तक, अब ये बराबर आपको याद रखना है प्रश्न के उत्तर के लिए कि बाबा गंगादास ने क्या कहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो उन्होंने कहा था कि जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जन सेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। तो ये महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है कि अगर ये स्वराज्य मिल सकता है तो सेवा, तपस्या और बलिदान से। जूही, लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना। भूमि तैयार करना
इसका अर्थ होता है आधार बनना। कि स्वराज्य की स्थापना के लिए आधार बनना, उसकी नींव बनना, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना, तो नींव शब्द है, उसका अर्थ भी हम देखते हैं। नींव शब्द का अर्थ है बुनियाद। जिसे हम गुजराती में कहते हैं पायो। कि कोई पण इमारत बनावती वखते तो सौथी पहला पायो जरूरी है, पायो नाखवो पड़े अने एना उपर इमारत छे टकेली होय छे। तो बुनियाद। सफलता और असफलता दैव के हाथ में है। दैव शब्द का अर्थ आपको याद रखना है, उसका अर्थ है नसीब, भाग्य। लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? वह हमारा अधिकार है कि हमें सफलता मिले या ना मिले, वो तो नसीब के हाथों में है। लेकिन हम ये स्वराज्य प्राप्ति की नींव तो बन सकते हैं। लक्ष्मीबाई, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है, वह निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है, फिर भी हम दुर्बल हैं। इसी बात का लक्ष्मीबाई को दुख है कि हमारे पास शक्ति है, फिर भी हम दुर्बल हैं। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? जानती हो क्यों? जूही कहती है कि जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूबे हुए हैं। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहां प्रवेश करती है। मुंदर, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब सेनापति तात्या। जूही, सहसा। सहसा का अर्थ होता है एकाएक। नहीं सुंदर, सेनापति नहीं। मुंदर मुस्कुराती है। ओह समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगी। जूही, मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। मुंदर, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो? जूही कहती है, हाँ, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूंगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ। कि तात्या टोपे से वह चाहती है, लेकिन वह कहती है कि उससे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी समझती हूँ, और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ, और उससे भी अधिक मैं अपने राष्ट्र को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ, ठुकरा चुकी हूँ। और वह देशभक्ति देखिए, वह कहती है कि देश के लिए तो मैं तात्या को भी ठुकरा सकती हूँ, इतना ही नहीं, मैंने ठुकरा चुकी हूँ। मुंदर, जूही तू तो नाराज हो गई, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि तुम जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है, तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं? लक्ष्मीबाई, जूही ने उन्हें रोका है मुंदर, मैं जानती हूँ। जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे, तो उसने उसको बुरी तरह धुतकार दिया था। लक्ष्मीबाई कहती है कि जब राव साहब ने उसे नाचने के लिए बुलाया था और इसके लिए वह बुलाने तात्या आए थे, तो ये जूही ने उसे धुतकार दिया था, उसे मना कर दिया था। जूही, हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रही हूँ, परंतु अब यह यहाँ पर इस बात को याद रखिए कि जूही
किसके लिए नाच सकती है, किसके लिए नाच नहीं सकती, इसका जवाब आपको यहाँ से मिलेगा, इसलिए आपको याद रखना है। विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती हूँ। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ। ठुकरा देना, ठोकर ही मार सकती हूँ, इसका अर्थ है ठुकरा देना। तो कि जो विलासिता में डूबे हुए हैं तो उसके लिए मैं नाच सकती नहीं हूँ, मैं सिर्फ देश के लिए ही नाच सकती हूँ। लक्ष्मीबाई, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मारकर हम उसकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। मदहोशी, इसका अर्थ है नशा। जो ये नशे में है इस समय, तो अगर उसे ठोकर मारकर उसकी मदहोशी को हम दूर कर सकते तो बात ही कुछ और थी, लेकिन हम ऐसा भी इस समय नहीं कर सकते। जूही, भाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने के लिए तैयार हूँ। मुंदर, और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद हम हराम कर दे। लक्ष्मीबाई, नहीं मुंदर, नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको उस नींद से जगा सकती है। जूही, दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कह रही है? लक्ष्मीबाई, जी हाँ, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। देखिए, यह विधान है, आपको उसका आशय स्पष्ट कीजिए, उसका भावार्थ समझाइए, उसमें भी आपको अच्छी तरह से उसको समझना है। क्या कहते हैं कि दोस्त की ठोकर, कि अगर कोई दोस्त है उसे ठोकर लगाता है ना, तो उसकी आंख खुलने के बजाय उसको दोस्त के प्रति उसे अविश्वास हो जाता है और अविश्वास की खाई बढ़ती रहती है। अगर दुश्मन है उसके द्वारा कोई ठोकर लगे तो उसकी आंखें खुल सकती है, लेकिन दोस्त के द्वारा कोई सही बात भी की जाए और उसे कोई ठोकर लगाई जाए आंखें खोलने के लिए, तो भी उसे उसका ये गलत ही अर्थ निकालेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरी नहीं हो उठेगी? मुंदर, बाई साहब ठीक कहती है, शंकाएं अविश्वास पैदा करेंगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी जनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। सहसा कहीं दूर तोपों का स्वर उठता है। लक्ष्मीबाई, और जूही, तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कह। जूही कहती है, खोज क्यों नहीं सकती? आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींचकर ला सकती हूँ। पाताल से खींचकर लाना, इस मुहावरे का अर्थ होता है कहीं से भी ढूंढ कर लाना। जाने को मुड़ती है कि रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते हैं। रघुनाथ राव, महारानी, आपने सुना? लक्ष्मीबाई, क्या रघुनाथ? रघुनाथ राव, महारानी, जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। रघुनाथ राव ये लक्ष्मीबाई को समाचार देते हैं। ऐसे समाचार कि जनरल रोज, कि जो अंग्रेज का एक सेनापति जिसका नाम था रोज, कि जनरल रोज की सेना ने मुरार जो छावनी थी तो उसमें पेशवा की सेना को हरा दिया। तो ऐसे समाचार दिए। जूही कांप कर, क्या पेशवा की सेना हार गई? लक्ष्मीबाई, पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ। अब पेशवा की आंखें खुलेगी। आंखें खुलना
ये मुहावरा है, आंखें खुलना, इसका अर्थ होता है सत्य समझ में आना। तो लक्ष्मीबाई ऐसा कहती है कि ठीक अच्छा ही हुआ कि ये पेशवा की सेना हार गई, तो इससे तो पेशवा की आंखें खुलेगी, मतलब कि उसे सत्य बात समझ में आएगी। रघुनाथ अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो, रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। रघुनाथ, मैं जानता हूं वो कभी नहीं ले सकेगा। मैं अभी सेना को कूच के लिए तैयार करता हूं, केवल आपको सूचना देने के लिए आया था और चाहता है। लक्ष्मीबाई, और जूही तुम भी जाओ सहसा बाहर देखकर। लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। जूही, जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही है। लक्ष्मीबाई, कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूले पड़े? तात्या कहता है कि भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूं, पर आपके लिए तो सेवक ही हूं। लक्ष्मीबाई ने उसे सरदार कहकर पुकारा, तो इस पर वह कहता है कि किसी के लिए तो मैं ये सरदार हो सकता हूं, लेकिन आपके लिए तो मैं सेवक ही हूं। लक्ष्मीबाई व्यंग्य से कहती है, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? लज्जा का अर्थ होता है शर्म। खैर छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है, लेकिन यह तोपों की आवाज कैसी आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है। तात्या, भाई साहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है। हम इसी योग्य है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो आप जानते ही है। लक्ष्मीबाई, शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में ये तोपें चल रही है। उपलक्ष्य इस शब्द का अर्थ होता है निमित्त, उद्देश्य। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी। देखिए, बड़े व्यंग्य से वह कहती है कि ये श्रीखंड और लड्डू के लिए घी और शक्कर की कमी तो नहीं रही। जूही कहती है, सरकार इस बार इनको माफ कर दीजिए। तात्या व्यग्र होकर, भाई साहब, आप यूं कब तक फटकारती रहेगी? लक्ष्मीबाई, तू कहती है अच्छा, लेकिन मुंदर का प्रवेश। मुंदर कहती है, सरकार सेना तैयार है। लक्ष्मीबाई कहती है, तो मैं भी तैयार हूं। तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते ये सब क्या हो गया? जूही कहती है कि सरकार ये स्वामी भक्त है। लक्ष्मीबाई कहती है, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है, कि स्वामी भक्त से भी ज्यादा हमें आवश्यकता है देशभक्तों की। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तात्या, इसलिए तो आया हूं भाई साहब, आप जो कहेंगी वही करूंगा, जो योजना बनाए उसी पर चलूंगा। लक्ष्मीबाई कहती है, तो जाओ तलवार को संभालो, नुपुरों की झंकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। भूल जाओ राग रंग, राग रंग का अर्थ गाना बजाना, ये सब भूल जाओ। याद रखो, हमें स्वराज्य लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। तात्या, महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूं। लक्ष्मीबाई कहती है कि जानती हूं, लेकिन सेनापति, इस बार याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है। तो यहां पर एक शब्द आया है दुर्भाग्य।
विरोधी शब्द में भी पूछा जा सकता है। दुर्भाग्य, इसका विलोम शब्द होता है सद्भाग्य, सौभाग्य। तो दुर्भाग्य का अर्थ होता है बुरा भाग्य। तात्या, ऐसा ही होगा। लक्ष्मीबाई कहती है, तात्या मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। लक्ष्मीबाई कहती है कि मेरा मन ऐसा कह रहा है कि यह जीवन का अंतिम युद्ध है। जीत हो या हार, मुझे किसी बात की चिंता नहीं। चिंता केवल इस बात की है कि हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। कलंकित होना मतलब कि बदनाम होना। चिंता सिर्फ इस बात की है कि हमारी जो वीरता है वह बदनाम न हो, उसे कलंक न लगे। तात्या, भाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है। आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा। आज्ञा दीजिए, प्रणाम। लक्ष्मीबाई, प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। तात्या चला जाता है। मुंदर कहती है कि सरकार, आज मैं बराबर आपके साथ रहूंगी। जूही भी कहती है कि और मैं तोपखाना संभालूंगी। जूही कहती है कि मैं तो इस रणभूमि में हम दोनों आपके साथ ही रहेंगे। और जूही कहती है कि मैं तो तोपखाना संभालूंगी। लक्ष्मीबाई कहती है, और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करेंगे, करके ही रहेंगे, या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। और दृढ़ता से लक्ष्मीबाई कहती है कि आज हम इतनी वीरता के साथ युद्ध करेंगे तो या तो हम जीतेंगे, अथवा तो स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे, अथवा तो स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। हर हर महादेव, तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करती है। पृष्ठभूमि में यही उद्घोष उभर कर आता है जो मंच पर प्रकाश के धुंधलाते न धुंधलाते सब कहीं छा जाता है। फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। तो यहाँ पर यह एकांकी पूर्ण होता है और इसके द्वारा हमें रानी लक्ष्मीबाई और सुंदर और मुंदर, ये तात्या टोपे, रघुनाथ राव, इसकी सभी ये वीरता हमें देखने को मिलती है। और ये महारानी लक्ष्मीबाई के लिए मुझे एक पंक्ति भी याद आती है कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है कि चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो रानी लक्ष्मीबाई का जो ये उसके अद्भुत त्याग, बलिदान और वीरता की जो ये एकांकी है, आप सबको अच्छी तरह से उसे पढ़ना है, समझना है और उसके स्वाध्याय के प्रश्न भी तैयार करना है। और आपको भी अपनी राष्ट्र भक्ति और राष्ट्र प्रेम की जो प्रेरणा है, अपने जीवन में यह प्रेरणा भी प्राप्त करनी है। आप सबको शुभेच्छाएं, शुभकामना, अस्तु। फिर हम मिलेंगे।